हेलो एवरीवन। तो कैलकुलस की सीरीज में अपना नेक्स्ट लेक्चर है ये मीन वैल्यू थ्योरम जो चल रहा था हमारा। इसमें आज पढ़ने वाले हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। तो उसका जो मैंने बोला था आपको 5 क्वेश्चंस वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट किए थे। अगर आपने सोल्व नहीं किए तो पहले सोल्व करो। उसका सॉल्यूशन वीडियो भी आई होप अपलोड हो चुका होगा, वो भी जाके चेकआउट करो। अगर आपसे सोल्व नहीं हुआ है तो, अगर हुए तो आप चेक कर सकते हो, आंसर मैच कर सकते हो उसके साथ, ठीक है। सो आई होप आपने सबने ठीक से सोल्व किए होंगे क्वेश्चंस को। अभी स्टार्ट करते हैं अपना लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। सो व्हाट दे हैव मेंशन लाइक इफ अ फंक्शन f of x is defined in a b क्लोज इंटरवल a b में अगर फंक्शन है f of x दिया हुआ फंक्शन, ठीक है, सच दैट, तो कंडीशन यहाँ पे क्या रहेगी? दो कंडीशन रहेंगी हमारी। पहली क्या है? पहली हमारी f of x is continuous in the closed interval a b। जो हमने कल पढ़ा था सेम कि f of x जो है हमारा जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल में कंटीन्यूअस होना चाहिए। क्लोज इंटरवल बोले तो a b इंक्लूड होगा, b भी इंक्लूड होगा, उसके बीच का भी रहेगा कंप्लीट, ठीक है। तो ये हमारा जो फंक्शन है ये हमारा क्या है? कंटीन्यूअस है एट एवरी पॉइंट। इसको मत देखना, मैंने बोला था कि ब्रेक अगर है बीच में इसका मतलब डिसकंटीन्यूअस है, बट ये ब्रेक नहीं है, ये मैंने डॉटेड लाइन लिखी है, ठीक है। ये आप कंप्लीट ही करना है इसको, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन का मतलब ये नहीं कि ब्रेक हो गया है, मैंने डॉटेड लाइन लिखी है, मतलब ये कंटीन्यूअस है एट एवरी पॉइंट, ठीक है। तो कंटीन्यूअस कहां से कहां तक है? इन द क्लोज इंटरवल a और b में, ओके। सो पहला पॉइंट क्लियर है, आई होप मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं क्लोज थ्योरम में, ओके। नेक्स्ट क्या है? f of x is differentiable in open interval। ओपन इंटरवल मतलब a और b इंक्लूड नहीं होगा, a और b के बीच का जितना भी पार्ट है वो सारा क्या रहेगा? हमारा ओपन इंटरवल में आएगा। तो वो क्या बोल रहा है कि उसमें डेरिवेटिव होना चाहिए उसका, मतलब a और पॉइंट a और b के बीच में कोई भी पॉइंट होगा, सभी पॉइंट का डेरिवेटिव फाइंड आउट होना चाहिए, मतलब डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन जो भी हमारा फंक्शन है ये हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए एक्सेप्ट पॉइंट a और b, ओके फाइन। आई होप आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हो रहा है? अगर ऐसा है, अगर कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है तो क्या होगा हमारा? देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c। तो एक c पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, कल की तरह हमने जो बात किया था, इन a b, इसी a और b के बीच में, ओपन इंटरवल लिखा है मैंने, इसका मतलब इसके बीच में, नॉट ऑन a और b, ठीक है। तो a और b के बीच में क्या रहेगा? हमारा एक पॉइंट c रहेगा, ठीक है। वो पॉइंट c है, जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट c माना है, ठीक है, ये पॉइंट c माना, ठीक है। ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, अभी बताऊंगा मैं इसके बारे में, ठीक है। सच दैट द टेंजेंट एट c, टेंजेंट एट c मतलब एक कर्व है हमारा, कर्व पे जो हम एक टेंजेंट डालते हैं, ये जो टच होकर निकलेगा बिल्कुल, ठीक है, वो टेंजेंट विल बी इक्वल टू या फिर पैरेलल, पैरेलल बोल सकते हैं हम, पैरेलल टू द सेकंड लाइन थ्रू द एंड पॉइंट्स। अभी ये सेकंड है, इसके पैरेलल है। अभी आपको डाउट होगा कि व्हाट इज सेकंड एंड टेंजेंट, ठीक है। तो सेकंड क्या है? यहाँ पे सेकंड का मतलब है कि जो लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स कौन सी है? ये दो पॉइंट है हमारे a और b, इनको ज्वाइन कर रही है जो लाइन, ठीक है। ये लाइन जो ज्वाइन कर रही है इसको हम सेकंड बोलते हैं, ठीक है, सेकंड लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स, ठीक है, इसको सेकंड बोलते हैं। और अभी ये वाला क्या है? जो लाइन पास करती है हमारी टेंजेंट जो डालते हैं हम, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। अगर ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, मतलब पैरेलल होंगे, कंडीशन लिखा है कि अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती हैं तो एक पॉइंट c एग्जिस्ट करेगा और उस पे एक टेंजेंट होगा c पे, वो पैरेलल होगा ऑलवेज, ये टेंजेंट पैरेलल होगा ऑलवेज। ये दो पॉइंट को अगर मिलाते हैं हम, सेकंड जो बनेगा उसके, ठीक है, ऑलवेज भी पैरेलल, ठीक है। और जो एंड पॉइंट बनेंगे, एंड पॉइंट क्या होते हैं? एक ग्राफ है, हम पहले बहुत पहले पढ़ चुके हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है, कि ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है। यहाँ पे जो पॉइंट है इसका लोकेशन क्या रहेगा? पॉइंट का मतलब हम क्या करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस पे लिखते हैं, एक्स पॉइंट रहेगा फिर वाई का पॉइंट रहेगा, जिस पॉइंट पे ए है, एक्स में कौन सा है? ए, तो ए लिखा हमने, वाई में कौन सा है? एफ ऑफ ए, तो ए डैश एफ ऑफ ए, ये पॉइंट की लोकेशन है, ठीक है। इस ग्राफ में अगर मैं लोकेट करता हूं उसको, अभी सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? ये इस पे क्या है? बी, पहले एक्स एक्सिस का लेते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, बी और एफ ऑफ बी, ये लोकेशन है इस पॉइंट की।
तो इस पॉइंट की लोकेशन हमें पता है, इस पॉइंट की लोकेशन हमें पता है, ठीक है। तो ये ऐसे फाइंड आउट करते हैं। अभी इन्होंने बोला एक पॉइंट सी भी है यहाँ पे, ये पॉइंट सी मतलब सी पे है, सिर्फ पे सी पे, तो ये पॉइंट सी है हमारा, ठीक है। इसका क्या रहेगा, एफ ऑफ सी रहेगा, सिंपल है। बट देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, अभी देखो ये पैरेलल है हमारा सीकेंट और टेंजेंट दोनों। इसका मतलब क्या है, द स्लोप ऑफ, इसको स्लोप बोलते हैं, द स्लोप ऑफ सीकेंट या, ठीक है, द स्लोप ऑफ हमारा टेंजेंट रहेगा, टेंजेंट एट सी, जो स्लोप है हमारा टेंजेंट सी पॉइंट पे जो स्लोप है हमारा, वो क्या है, इक्वल है, इक्वल है किसके, तो जो स्लोप हमारा सीकेंट का है। अभी सीकेंट का स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, ये फाइंड आउट करना है हमें, ये लाइन। तो कैसे करते हैं हम इसका, दो पॉइंट्स लिख लेते हैं हमारे, क्या है, जैसे हमारा होता है ना कि x1 y x1 y1 x2 y2 ऐसे रहता है। तो इसको फाइंड आउट करते हैं ना ऐसे सिंपल, क्या करते हैं हम, जैसे इसमें क्या नाम है, सेम y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ठीक है सेम। तो इसको थोड़ी देर के लिए इरेज कर देते हैं, यहाँ पे नीचे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आई होप समझाओगे आप इसको क्लियर। देखो ये जो मैंने नीचे लिखा है ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट नंबर ये, दूसरा ये। तो ये दोनों अलग अलग पार्ट है। ये इधर का जो पार्ट है ये क्या इंडिकेट करता है हमारा, ये वाला पार्ट क्या इंडिकेट करता है हमारा, ये टेंजेंट एट पॉइंट सी, मतलब ये डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं ना, टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी क्या हमारा, एफ डैश ऑफ सी, ये हमारा टेंजेंट का, ये ऑलवेज भी इक्वल, किसके इक्वल रहेगा, हमारा स्लोप ऑफ द सीकेंट। सीकेंट का स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, एफ ऑफ, ये अब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए, ये हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, इसके लोकेशन से। तो सेम ये हमारा x1 y1 x2 y2 होता है, तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 ऐसा करते हैं हम, ठीक है। तो ये फाइंड आउट किया हमने। तो ये हमारा क्या है, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये क्या है हमारा, ये है हमारा स्लोप ऑफ द सीकेंट, ठीक है। ये क्या है हमारा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट सी, ठीक है। तो दोनों हमारे इक्वल होंगे क्योंकि ये पैरेलल है, ठीक है। तो इसलिए हमारी इक्वेशन बनेगी इसी से यहाँ पे हमारी इक्वेशन आती है, फाइंड आउट करते हैं। तो f डैश ऑफ c क्या आएगा, ये पॉइंट अगर फाइंड आउट करेंगे हम तो क्या आएगा हमारा, ऑलवेज क्या आएगा हमारा, द सीकेंट का जो स्लोप है उसके इक्वल आएगा, ठीक है, अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये है। अभी एक मैं ट्विस्ट बता दूं आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है, मैंने ये पॉइंट भी लिखे हैं, आई होप ये मैंने कंप्लीट बताया आपको, ठीक है। अभी क्या है, एक पॉइंट क्या है यहाँ पे, रोल्स थ्योरम का। आप बोलोगे कि अभी रोल्स थ्योरम यहाँ पे कर सकते हैं, अगर मैं रोल्स थ्योरम की बात करूं, रोल्स थ्योरम की एक थर्ड कंडीशन थी, ये तो दोनों थी, दोनों सेटिस्फाई होंगी। थर्ड क्या थी उसकी, f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b, अगर है तो मतलब होना चाहिए f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b, तभी हम सेटिस्फाई कर पाएंगे रोल्स थ्योरम को। अगर मैं रोल्स थ्योरम अप्लाई करता हूं तो यहाँ पे f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों एक ही जगह होना चाहिए, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे होना चाहिए, मतलब एक साथ होने चाहिए, तभी वो दोनों एक f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b होगा। अगर f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b होगा तो क्या करेंगे हम, f ऑफ a इक्वल्स टू अगर f ऑफ b होगा तो ये दोनों क्या देगा, माइनस जीरो देगा, ठीक है, ये आ गया माइनस जीरो, मतलब f ऑफ मतलब a इक्वल्स टू b हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ b, इसका मतलब जीरो आ गया, तो हमारा f डैश c इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, समझ रहे हो। पहले को इसको नोट डाउन करो, मैं आगे बताता हूं इसको। तो रोल्स थ्योरम में क्या था, हमारा थर्ड पॉइंट था, क्या थर्ड पॉइंट अगर ऐड करते हैं हम, f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b, ये वाला पॉइंट था, बराबर। दो पॉइंट अगर सेटिस्फाई होते हैं तो तीसरा ये होना चाहिए रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दो अगर हो गए यहाँ पे कि ये कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो डिफरेंशिएबल है ये, ठीक है। तो अगर ये वाला पॉइंट भी ऐड करते हैं हम तो क्या रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होती है, यहाँ पे देखते हैं, ट्राई करें। f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b, मतलब f ऑफ b रखते हैं f ऑफ a की जगह इसी में, तो क्या आएगा हमारा f डैश ऑफ c इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a की जगह क्या रखना है हमने, f ऑफ b, तो ये इक्वल है, ठीक है, b माइनस a, ऊपर क्या है, दोनों सेम है, माइनस होकर जीरो आएगा, ठीक है, जीरो डिवाइड बाय कुछ भी हो जीरो, ठीक है, तो क्या है हमारा जीरो। तो ये क्या था हमारा, ये आपने पढ़ी थी लास्ट
थ्योरम के अंदर क्या था, ये f डैश ऑफ c इक्वल्स टू 0 होगा। ऑलवेज अगर रोल्स थ्योरम की वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, कौन सी थी वो, पहला कि वो कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल में, दूसरा क्या है ओपन इंटरवल में हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तीसरा क्या है f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b होना चाहिए। अगर ये है तो हमारा ऑलवेज ये रहेगा f डैश ऑफ c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होता है यहाँ पे। अगर हम ये थर्ड कंडीशन अप्लाई करते हैं तो अगर थर्ड कंडीशन हमारी नॉट इक्वल टू f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ b करते हैं तो हमारा ये रहता है। ठीक है, ओके फाइन, आप समझ गए होंगे इसको। अभी ये नोट डाउन भी कर लो, इसको भी इस पॉइंट को डालना चाहते हो आप। ठीक है, और एक लाइन और लिखना, नोट करके लिखना क्या, कि स्लोप ऑफ द सेकेंड इज ऑलवेज लाइक यहाँ पे क्या है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट c इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ सेकेंड, इसीलिए हमने, और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट c क्या था हमारा f डैश ऑफ c था। ठीक है, तो ये इक्वल आया हमारा किसके, इसके स्लोप के इक्वल, सेकेंड का स्लोप जो हमने फाइंड आउट किया, आपको पता है कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी हमारी इक्वेशन बनी थी और इस इक्वेशन में हमने रोल्स थ्योरम का भी इंप्लीकेशन देखा है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, नोट कर लो आप इसको पहले, फिर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो अभी क्वेश्चंस करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर। तो क्वेश्चंस क्या है देख लेते हैं पहले एक बार, कि एक फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू क्या दिया हमें 1 प्लस x मतलब मल्टीप्लाई है log ऑफ 1 प्लस x इन ओपन इंटरवल की बात की है यहाँ पे 0 to 1। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c बाय मीन वैल्यू थ्योरम। अभी बाय मीन वैल्यू थ्योरम बोला है इन्होंने, ना तो इन्होंने ऐसा बोला है कि रोल्स थ्योरम से करना है या लैग्रेंज थ्योरम से करना है, तो आप किस थ्योरम से करोगे, ये ऑलवेज एक पॉइंट डालो कि ऑलवेज यूज द लैग्रेंज थ्योरम। अगर बात है एक फंक्शन के बारे में, अगर एक फंक्शन के बारे में बात की जा रही है तो ऑलवेज यूज लैग्रेंज थ्योरम, क्योंकि वहां से आपको पता चल जाएगा कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं f ऑफ a फाइंड आउट करोगे, f ऑफ b फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो अगर f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b आ रहा है तो इसका मतलब वो अपने आप ही सॉल्यूशन आएगा तुम्हारा। ठीक है, तो लैग्रेंज थ्योरम से ही करना, तो आप ये ट्राई करते हैं इसको। ठीक है, अभी आगे देखो क्या है 1 प्लस x क्या है, लिख देता हूं यहाँ पे 1 प्लस x, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, तो 1 प्लस x क्या है हमारा। ठीक है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस रहेगा और डिफरेंशिएबल भी रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा ये हमारा कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल रहेगा इसमें इन ओपन इंटरवल हमारा 0 to 1। ठीक है, ओके फाइन। अभी नेक्स्ट क्या हमारा लोगरिथम। ठीक है, 1 प्लस x, इसका क्या मतलब है, अभी ये वाला 1 प्लस x भी हमारा क्या रहता है कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल रहेगा, बट यहाँ पे देख लेते हैं हम 1 प्लस x जो है हमारा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए हमारा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो अभी क्या करेंगे हम, ये क्या होगा हमारा, मतलब ये उधर जाएगा तो -1, तो मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी, x की वैल्यू होनी चाहिए हमारी -1 से बड़ी। ठीक है, तो ग्रेटर देन -1 से होनी चाहिए x की वैल्यू, तो वो चेक करते हैं क्या है क्या यहाँ पे। अब हमारा इंटरवल ही हमारा 0 से 1 है, इसका मतलब हमारा -1 से तो बड़ी रहेगी डेफिनेटली। अगर इंटरवल इससे कम होता तो नहीं होता हमारा। ठीक है, डिसकंटीन्यूअस हो जाता। अभी देखो यहाँ पे ये क्या है, हमारा इंटरवल 0 से 1 है, मतलब 0 से 1 मतलब नेगेटिव तो कभी नहीं होने वाला, 0 से ही बड़ा रहेगा, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, 0 और 1 के बीच में, 0 भी नहीं, 0 और 1 के बीच में रहेगा ओपन इंटरवल। तो ये x की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, तो हमारा भी क्या आ गया, ये वाला क्या आ गया हमारा कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये भी कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल आएगा एवरीवेयर। ओके, एट इन दिस इंटरवल। ठीक है, अभी देखो ये दोनों आगे, इसका मतलब दोनों है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंडीशन इन डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या हुआ, डिफरेंशियल क्या हुआ हमारा, ये भी हमारा सेम ही होगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट और सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गया यहाँ पे। ठीक है, चाहे रोल्स थ्योरम के केस में हो या फिर हमारा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के केस में हो, क्योंकि दोनों में फर्स्ट दो क्वेश्चन, दो हमारी जो है पॉइंट्स सेम है। कौन सा, एक तो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, और क्या है सेकंड हमारा ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए हमारा
डिफरेंशिएबल, तो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल तो रहेंगे, ठीक है। अभी क्या है, अभी बात करते हैं रोल्स थ्योरम के केस में हमारा थर्ड पॉइंट भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए था, ठीक है, बट रोल्स थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। अगर f ऑफ a फाइंड आउट करते हो आप, क्या रहेगा f ऑफ a, तो ऑलवेज हमें वैसे लैग्रेंजेस को ही अप्लाई करना चाहिए, बट अभी वो f ऑफ a निकाल लेते हैं हम। देखो f ऑफ a में क्या आएगा, a की वैल्यू क्या है, लिख देता हूं मैं एक बार, a b, ठीक है, a 0 है और b 1 है, ठीक है, तो 0 डालो, f ऑफ 0 क्या आएगा हमारा 1 प्लस 0 1 आएगा, ठीक है, और डॉट लॉगरिथम हमारा 1 प्लस 0 क्या है हमारा 1 प्लस 0, और यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा 0, तो ये हमारा अल्टीमेट क्या आएगा हमारा पूरा 0 आएगा, ठीक है, ये 0 आएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा 0, दो 0 है 0, तो हमारा क्या आएगा, हमारे यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, तो ये क्या है हमारा 0। दूसरा क्या है f ऑफ b, f ऑफ b मतलब क्या है 1, पुट करो 1 प्लस 1 क्या आएगा 2, ऐसे लिख देते हैं इसको 2, मल्टीप्लाई से log ऑफ 2 आ जाएगा साथ में, ठीक है। तो क्या दिख रहा है, f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b, इक्वल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगा, इसलिए हमारा रोल्स थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता, ठीक है। अभी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से उसको ट्राई करेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया क्या कि ये इक्वल ही नहीं है, और रोल्स थ्योरम में क्या था, ये इक्वल होना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है, तो अभी आगे सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। आगे क्या है, अभी हमें पता है अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं तो क्या होता है, हमारा एक पॉइंट C एग्जिस्ट करता है, और जिसका क्या होता है C, स्लोप ऑफ सेकेंड इक्वल्स टू होता है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट C, ठीक है, तो क्या होता है हमारा, ब्लैक से ही लिख देता हूं मैं, f डैश ऑफ C इक्वल्स टू f ऑफ B माइनस f ऑफ A डिवाइड बाय B माइनस A और B क्या है आपको पता है, ठीक है। f ऑफ b हमने फाइंड आउट किया अभी, क्या है f ऑफ b 2 log 2, ठीक है, 2 डॉट log 2, f ऑफ a क्या है 0 माइनस 0 डिवाइड बाय b माइनस a 1 माइनस 0 1, तो क्या है हमारा 2 डॉट log 2, ये है हमारा, ठीक है, f डैश ऑफ c इक्वल्स टू क्या है हमारा 2 डॉट log 2, ठीक है, ये हमारा है, इसको नोट डाउन करो एक बार, तो हमारा क्या है f डैश ऑफ c क्या है हमारा 2 log 2, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, f डैश ऑफ c क्या है हमारा 2 log 2, 2 log 2 मतलब अगर हम इसको नॉर्मली लिखें क्या क्या हो सकता है इसका, f डैश ऑफ c इक्वल्स टू लॉगरिथम 4, मतलब 4 कैसे होगा, अभी मैं एक स्टेप बता देता हूँ आपको, एक 2 आगे है ना, तो ये पावर में आ जाएगा, ठीक है, तो आप फॉर्मूले पढ़ के आओ, तो इससे क्या हो जाएगा, स्क्वायर का मैंने 4 कर दिया, ठीक है, इसका मैंने 4 किया था, ठीक है, स्क्वायर होने के बाद, तो ये आया हमारा स्टेप। अभी क्या फाइंड आउट करना है हमारा, log 4 आ गए तो, ठीक है, इससे आगे तो नहीं होगा। अभी क्या f डैश ऑफ c क्या है, f डैश ऑफ c हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, f डैश ऑफ c मतलब आप f डैश ऑफ x भी मान सकते हो, फिर बाद में c पुट करेंगे उसमें, ठीक है, तो f डैश ऑफ x फाइंड आउट करो पहले, इसको हम करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है, इससे पहले f डैश ऑफ x फाइंड आउट करो, क्या है इसका डेरिवेटिव करो, कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई में है, u डॉट v की फॉर्म में है, क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज लिखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव इसका क्या होगा 1 बाय 1 प्लस x, तो 1 प्लस x हो गया, ठीक है, प्लस में क्या रहेगा, अभी इसको कांस्टेंट रखेंगे एज इट इज, सेकंड 1 प्लस x, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस 1, तो कांस्टेंट का 0 हो गया, 1 का क्या होगा, x का क्या होगा 1 होगा, ठीक है, डॉट 1, तो इसको तो ना भी लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। अब देखो ये आ गया हमारा, इसको आगे सोल्व कर देंगे, ये तो कट गया हमारा, कैंसिल आउट हो गया, सिंपल क्या होता है 1 आ गया 1 प्लस, ठीक है, लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप
ओके यहाँ पे लिखते हैं एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, ये आएगा 1, इसका 1 आ गया कटने के बाद, प्लस log 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये आया हमारा। अभी इसको आगे सोल्व करेंगे हम, क्या करेंगे 1 प्लस लॉग, ठीक है ये आ गया हमारा। तो इसमें हम सी पुट कर देते हैं, ठीक है सी, इसमें अगर सी पुट कर दो तो क्या आएगा हमारा एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग 1 प्लस सी। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो मतलब एफ डैश सी की वैल्यू क्या आ गई, ये वाली आ गई। यहाँ पे पुट करेंगे तो आगे करेंगे इसको, एक मिनट इसमें नहीं आ पाएगा, मैं इरेज करता हूँ नीचे वाला। आई होप आपने नोट किया हुआ इसको। तो ठीक है, तो अभी सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, इसमें पुट करते हैं, ठीक है ये इक्वेशन थी मान लो 1, इसमें पुट करते हैं इसकी वैल्यू एफ डैश सी की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की, इसके नीचे करते हैं इसको सोल्व बाकी के पार्ट को। ठीक है, हमें क्या करना था, इसको रखना है यहाँ पे 1 प्लस लॉगरिथम 1 प्लस सी इक्वल्स टू क्या है हमारा log 4। ठीक है, अभी क्या करेंगे लॉगरिथम ई ले लेंगे 1 की जगह, प्लस लॉगरिथम 1 प्लस सी इक्वल्स टू लॉगरिथम 4। ठीक है, अभी क्या लॉगरिथम कॉमन निकाल लेते हैं, क्या है हमारा लॉगरिथम ई कॉमन निकाला हमने 1 प्लस सी इक्वल्स टू लॉगरिथम 4। ठीक है, अभी क्या है हमारा, ये क्या हुआ, ये अभी मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये लॉगरिथम से लॉगरिथम तो कट जाएगा हमारा, ये उधर जाएगा हमारा, आगे यहाँ से करते हैं। ठीक है, ये ई बच गया यहाँ पे। ठीक है, ई मल्टीप्लाई 1 प्लस सी इक्वल्स टू 4। ठीक है, अभी क्या ई उधर जाएगा, 1 प्लस सी इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई ई, ये आया हमारा। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये 1 जो है प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसी कर लेते हैं इसी स्टेप में -1, मतलब ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आया है और हमने इसको सोल्व किया है हमारा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से। ठीक है, ये पूरा जो है अभी आपने नोट डाउन किया तो नोट डाउन फोर्स करके कर सकते हो वैसे। ठीक है, ये सारा क्या था, हमने सोल्व किया था लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से। और ऑलवेज मैंने बोला है आपको, ऑलवेज प्रेफर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रोल्स थ्योरम, क्योंकि इससे आपका जो सॉल्यूशन आएगा परफेक्ट आएगा। ठीक है, अभी मैक्सिमम इक्वेशंस रहते हैं उसमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, जो कि पॉइंट हमारा लाई करता है इस इंटरवल के बीच में। ठीक है, तो बेसिकली ये था, हमने आज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी, उसका एक क्वेश्चंस भी किया हमने। और इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे, वहां पे जाके चेकआउट करो। ठीक है, आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो करो, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डेली हर एक लेक्चर्स के 5 क्वेश्चंस पोस्ट करता हूँ, वो आपको सोल्व करने हैं और आपको आंसर भी देना है, ताकि मुझे पता चले कि आप सोल्व भी कर रहे हो। ठीक है ना, तो मुझे पता नहीं चलता ऐसे। और ये सॉल्यूशन, इसका जो भी वीडियोस बनेंगी अलग अलग से, मतलब जो क्वेश्चन मैं 5 क्वेश्चन मैंने बोले आपको, इनकी जो वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड होगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके जैसे अभी मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करूँगा, उसके नेक्स्ट डे आपको वीडियो मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन, ताकि आप मैच भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए आई थिंक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं डिस्कस अबाउट द कोचेज मीन वैल्यू थ्योरम। तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।